में हम आपकी ओमार शीट की तैयारी करवाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल में अब जो है मैथ में भी ओमार शीट आती है और 20 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1, पाई निम्न में से है परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप ये देखिए आपके सही है, कितने सही होते हैं हम टाइमर लगाते हैं। तो टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों, पाई जो है यहां पर अपरिमेय है, जिसको हम अंग्रेजी में इरेशनल कहते हैं। पाई का मान यहां पर अपरिमेय होगा, इसलिए नंबर बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं। आइए बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं। 22/7 निम्न में से है परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों यहां पर 22/7 ये भिन्न के रूप में है, इसलिए ये आपका परिमेय होगा, है ना। हमने पिछले में बताया था कि पाई जो होगा वो आपका अपरिमेय होगा और 22/7 परिमेय होगा। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये अपरिमेय है ये, और 22/7 परिमेय है। ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ये आप जानने की कोशिश करें। अगला सवाल है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक है। पहला देखिए 3 - 3 √3 - √3 0,3 0,√3। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों अगर हम इसको हल करें x² - 3 = 0, x² = 3, तो x बराबर √3 हो जाएगा, है ना। ये √3 हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा। देखिए √3 अगर प्लस में है और गुणे √3 ये भी प्लस में है ना, तो इसका मान 3 ही होगा। और -√3 गुणे -√3 ये भी आपका 3 ही होगा, इसलिए आपका ये बी ऑप्शन सही होगा। √3 और -√3 दोनों जो है x के शून्यक है। यहां पर देखिए चौथा सवाल है के किस मान के लिए बहुपद 3x² + 4x + 2k का शून्यक -2 है। ऑप्शन देखिए -2 + 2 + 1/2 - 1/2, ये +1/2 माना जाएगा। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों अगर हम इस समीकरण में, जैसे हमने यहां लिखा 3x² + 4x + 2k, अगर यहां पर ये मान रखते हैं, अगर ये आ रहा है तो यही आपका सही होगा। देखिए 3 और यहां पर -2 का स्क्वायर + 4 और -2 और +2 और k बराबर 0 लगा दीजिए ऐसे। तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस होगा 4 4 तिया 12 हो जाएगा। और माइनस के यहाँ पर 8 आएगा और +2 के और बराबर 0। 12 में 8 के 4 4 + 2 के बराबर 0। 2 के बराबर -4, ये उधर जाएगा तो माइनस, प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। तो के बराबर -4 + 2 2 2 जा 4। तो यहाँ पर बच्चों के बराबर कितना आया -2। तो ये ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन आपका सही होगा, के बराबर -2। पांचवा सवाल, यदि समीकरण 3x² - 4x + a = 0 के मूल बराबर है तो a का मान होगा। ऑप्शन देखिए 3/4, 4/3, 0 -4/3। टाइमिंग आपकी शुरू। तो जब बच्चों देखिए मूल अगर बराबर होते हैं तो हमारा देखिए क्या है, 3x² - 4x + a = 0। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 3 और b बराबर क्या हो जाएगा -4 और c बराबर क्या होगा a। तो हम फार्मूला लगाएंगे b² - 4ac = 0। तो b² b कितना -4, तो भैया यहाँ पर -4 का स्क्वायर लगाओ,
फिर -4 गुणे ए कितना है 3 और के कितना है ये सी कितना है ए, सी कितना ए, तो यहाँ ए रख दो बराबर 0। अब भैया 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस में, अब माइनस कितना हो जाएगा 12 ए बराबर 0। तो देखिए अब 16 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ लगाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा -12 ए बराबर -16। तो भैया जब दोनों ओर माइनस है तो ये हट गई है, तो ए बराबर क्या आएगा 16/12, 4 चौक 16, 4 तियां 12, तो ए बराबर आया +4/3। तो 4/3 कौन है, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं, छठवां सवाल भैया यहाँ देखो कि समीकरण x² + 5x बराबर 0 के मूल होंगे। ऑप्शन देखो 0, 5, बी में 0 -5, सी में 5 -5, डी में -5 -5। तो भैया बोर्ड पेपर में देखो आपको परेशानी आएगी। अब 20 क्वेश्चन आपको देंगे वो मार्कशीट में इस तरह के, अब उनको कितनी तेज हल करोगे, कितनी जल्दी उनको लगाओगे, आपके ऊपर है। इसलिए हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपके यूपी बोर्ड की बढ़िया जो है पेपर जाए। तो टाइमिंग भैया आपके चालू। तो यहाँ पर कौन सही हो, हम थोड़ा हल करके दिखाते हैं। देखो x² + 5x बराबर 0। अब यहाँ पर x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा x + 5 और बराबर 0। तो x बराबर इसका बराबर ये 0 1 तो ये हो गया, और x + 5, अरे यार राइटिंग अच्छी नहीं बनती, x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। तो आपका क्या हुआ 0, -5 आया। अब भैया 0, -5 तो यो है, इसलिए नंबर बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, एक समांतर श्रेणी एपी 5, 8, 11, 14 है, इसका सारवंतर है। ऑप्शन देखिए 5, 3, -3, -5। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए सारवंतर को डिफरेंस कहते हैं। आगे वाले यानी A2 को A1 में घटा दो, या इसमें से इसको घटा दो, या इसमें से इसको घटा दो, जो अंतर है वही हमारा सारवंतर होता है। तो कितना देखो 8 में 5 के 3, 11 में 8 के 3, 14 में 11 के 3। अरे तो भैया बी में यहाँ ठोक दो, यही आपका आंसर आएगा 3। और इसलिए मैथ की आप तैयारी करते रहो। हम भले हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी इससे सहारा मिलेगा, इसलिए आप लोग वो मार्कशीट आप तैयार करो अच्छे से। अब ये 8वां सवाल की समांतर श्रेणी 1/2x, 1 - 2x/2x, 1 - 4x/2x का सारवंतर है। ऑप्शन देखो -1, 1, 2 और -2। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखो सारवंतर या डिफरेंस निकाले खेती आगे वाले से पिछले वाले को माइनस करते हैं। तो भैया देखो जब आप 1 - 2x/2x और फिर माइनस लगा दो 1/2x करोगे। अब ये देखो तुम्हारा जो नीचे वाला है ना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर बराबर यानी हर बराबर है, तो इसको एक ही बार ले लो ऐसे। ये 1 - 2x और ये -1 आ गया। अब भैया ये 1 से ये प्लस में है और ये -1 कट जाएगा। अब -2x और बटे 2x ये भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा बराबर -1 आएगा। तो कहा मतलब ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B होगा। ऑप्शन देखो 120 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश। टाइमिंग आपकी शुरू। तो आप लोग लगा लिए होंगे। पहली बात त्रिभुज ABC बनाइए, ऐसे हम त्रिभुज ABC ऐसे बनाते हैं ऐसे। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C, क्योंकि कोण B का मान निकालना है ना। अब AB कितना 6, AB 6√3, तो ये 6√3 है। इसके बाद AC कितना 12, AC कितना है 12। इसके बाद BC है आपका 6। एक बात बताएं, अगर आप इसको AC को बड़ा ले लो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कभी भी त्रिभुज में दो साइड का टोटल तीसरे साइड से ज्यादा नहीं होता, ये बराबर होता है कि ज्यादा नहीं होता। तो ए सी कितना हो गया 12 स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा 6√3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कितना प्यारा सवाल। ये तो हो गया 144 बराबर, अब 36 यहाँ पर 108 हो जाएगा। देखिए 6√3 गुणा 6√3, तो ये 36 और √3 कितना हो जाएगा 3, तो 108 हो जाएगा। और यहाँ 36 हो जाएगा, 6 × 36 है, तो 144 बराबर, इसको जोड़ोगे 144। और ऐसा सिस्टम कम किसमें होता है, जब कोण भी 90 अंश को, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा। तो भैया यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं। संलग्न चित्र में DE समांतर BC, देखिए ये DE इस समांतर BC के है। AD बराबर 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर, और BD बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और DE बराबर 6 सेंटीमीटर। तो BC की माप निकालना आपको। आइए सवाल इसको देखते हैं। तो देखिए टाइमिंग आपके ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर देखिए हम अगर 6 को लेते हैं, यानी DE और बटे BC करते हैं, जैसे हमने किया यहां पर DE और बटे BC। तो BC हमने पूरा लिया, तो हमें AB को भी पूरा लेना चाहिए। आप थेल्स प्रमेय वगैरह पढ़े हुए हो तो उसमें सब दिया है। तो पहले देखो 3 लेंगे, हमारा ये DE रेशियो AD बन रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर AD और बटे ये पूरा हम लेंगे AB, तो यहाँ हम लेंगे AB, है ना, ये हमारा B है। अब देखिए DE हमारा कितना है 6, तो हम यहाँ 6 ले लेंगे, और फिर बटे हमारा क्या है BC हमको निकालना है, और बराबर AD हमारा कितना 3, तो हम यहाँ 3 ले लेंगे, बटे AB देखो 3 और 4 जोड़ दीजिए, 3 और 4 जोड़ दो कितना होगा 7, तो यहाँ 7 रखिए आप। तो हम जो है यहाँ पर लिखेंगे 6 बटे BC और बराबर 3 बटे 7। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ हो जाएगा BC और गुणे 3 और 7 6 42 42। तो BC बराबर हो जाएगा 42 बटे 3। और फिर भैया इसको हम काट लेंगे, कितना आएगा 14। तो BC हमारा कितना आया 14, ये हमारा 14 सेंटीमीटर आया। कहने मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, बिंदुओं 4, -3 किस चतुर्थांश में है। ऑप्शन देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए इस प्रकार से पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो आपका 4 ये प्लस में है, तो प्लस हमारा इधर चलता है और प्लस ऊपर चलता है, और 0 0 बीच में है, इधर माइनस चलेगा, नीचे माइनस चलेगा। तो ये x होता, ये y होता। तो 4 हम x की ओर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर नहीं, इधर तो माइनस वाले हैं, इधर चलेंगे। तो 1 2 3 4, ये 4 आया, और -3 भैया ये y वाला है, तो -3, तो हम नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर आएगा। तो चौथा हमारा पड़ रहा, चौथा चतुर्थांश पड़ रहा, तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला सवाल है, बिंदु 3, 4 की x अक्ष से दूरी है। ऑप्शन देखो 3 4 5 7। टाइमिंग आपकी शुरू। अब जो ये x होता, ये y होता, x अक्ष से दूरी पूछ रहा, तो 3 तो तुम तो ये 3 यहाँ तक पहुंच गए। अब इस x अक्ष से दूरी कितनी होगी 4 होगी, तो ये वाला 4, ये x अक्ष से दूरी 4 होगी, y अक्ष से दूरी 3 होगी, तो ये 4 यहाँ पर सही होगा, क्योंकि x अक्ष 3 पहुंच गए, और 3 से 4 कितनी दूरी पर 4 पर है ये,
तो x से दूरी कितना होगा 4। तो ये आपका ऑप्शन होगा बी नंबर। अगला सवाल देखिए, यदि tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा का मान होगा। ऑप्शन देखिए 2, 1/2, 1/√3, 2/√3, 2/√3। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर √3, और आप जानते हो कि tan थीटा बराबर √3 तो tan 60 बराबर √3 होता है। तो अब हम जो है इसकी जगह में ये रखेंगे, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर tan 60, और tan कट गया तो ये थीटा का मान हमारा 60 आ गया। अब यही थीटा का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sec 60 हो जाएगा। sec 60 का मान होता है 2, इसलिए नंबर पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ए नंबर आपका सही होगा। ये सवाल देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है तब h मीटर के स्तंभ की परछाई होगी। ऑप्शन देखिए h/2 मीटर, h/3 मीटर, h मीटर, इनमें से कोई नहीं। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए यहाँ कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 है तब h मीटर, कोई मान लीजिए ये कोई खंभा है, स्तंभ है ना, और ये इसकी परछाई है ऐसे। तो जब इसका उन्नयन कोण ये 45 बनेगा, यहाँ पर जब भी ये 45 बनेगा तो ये परपेंडिकुलर, इसकी स्तंभ की ऊंचाई और ये स्तंभ की परछाई दोनों बराबर होंगे। अब भैया ये h मीटर इसको दिया है तो ये भी h होगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है तो 1/1 यानी h ही होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर किसी समय एक स्तंभ की परछाई उसकी लंबाई के बराबर, तब सूर्य का उन्नयन कोण होगा π/4, π/3, π/6, इनमें से कोई नहीं। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए जब स्तंभ की परछाई और स्तंभ की ऊंचाई ये दोनों बराबर होंगे तो आपका π/4 आएगा। हमने अभी पिछले सवाल में भी बताया था, π/4 मतलब होता है 180/4 बराबर 45 अंश। 45 tan 45 मान 1 होता है तो ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए नंबर ए सही आपका होगा। अगला देखिए, दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऑप्शन देखिए 2:3, 3:2, 4:9, 9:4। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर पहले का सी ऑप्शन सही होगा, क्षेत्रफलों का